आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा में 21वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। लोमस जी बोले, चिरकाल की अवंती नगरी के वीरसेन नामक राजा ने नर्मदा के किनारे पर जाकर यज्ञ विराजित 16 अश्वमेध यज्ञ किए, जो स्वर्ण के आभूषण और यज्ञ के स्तंभों से शोभायमान था। उसी दानी और देव भक्त महीपति ने ब्राह्मणों को पर्वत के बराबर अन्न का ढेर दिया तथा वह सोना के सहित गौ का दान करने वाला था। भद्रक नामक एक ब्राह्मण था, जो मूर्ख, कुलहीन, किसान, दुराचारी तथा धर्म त्याग किए हुए था। वह भाई बंधु से त्यागा हुआ खेती करता था। जीविकोपार्जन से दुखी हो वह इधर उधर घूमता। देव यात्रियों के साथ प्रयाग में मकर संक्रांति के समय माघ महीने में चला आया। 3 दिन स्नान किया। वह श्रेष्ठ विप्र स्नान मात्र से निष्पाप हो प्रयाग से लौटकर वापिस आ गया। कुछ समय पश्चात उस राजा और उस ब्राह्मण की एक ही दिन मृत्यु हुई। मैंने इन दोनों को इंद्र के पास में बराबर की गति देखी। तेज, रूप, बल, स्त्री, देवयान, अलंकार तथा पारिजात के माला से बराबर थे और इन दोनों के सम्मुख नाचना और गाना होता था। ऐसा देखकर उस क्षेत्र का क्या महात्म्य कहा जाए। हे ब्राह्मण, प्रयाग में माघ स्नान राजसु यज्ञ के बराबर होता है। गंगा व यमुना के संगम पर माघ मास में हवा से अधर्म एवं पाप का स्पर्श नहीं होता तथा वह भी बड़े बड़े दुखों को नष्ट करती है। किसी भी तीर्थ में किए गए पाप का फल मास मास में प्रयाग में स्नान मात्र से विलीन हो जाते हैं। यहाँ पर तुमसे पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। शांत चित्त होकर सुनो। इसको अप्सराओं की कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। मेरे प्रसाद रूपी वाणी से स्मृति प्राप्त होकर ये पिशाच योनि से मुक्त हो जाएंगे। पुराने समय में वेद द्युति नामक दयालु तथा गंभीरता के सागर एवं वेद में पारंगत एक वैष्णव था। उसने एक पिशाच को मुक्त किया था। वेद निधि जी बोले, वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र था और उसका क्या नियम था, किसने उसको वैष्णव बनाया और किस पिशाच को उसने मुक्त किया। हे महामुनि, यह सब विस्तार के साथ कहिए। लोमस जी ने कहा, पलक्ष से निकलती हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर पर्वत में इसका रहने का स्थान था। शाल, ताल, तमाल, बेल, बगुला, इमली, चिरबेल, आम, चंपक, स्वर्ण, करजा, कोविदार, केसर, पीपल, कर्णिकार, कुंभी, तिंदुक, शोलू, जंबीर, पीलू, गुल्लर, बेंत, आहू, मरहाट तथा बरगद, घोटा, परास, अशोक, जामुन, नीम, कदम्ब, खिरनी, करौंधा, बीजापुर, नारंगी तथा केले के पेड़ों के समुदाय से वह स्थान शोभायमान, रस वाले नारियल, सदाफल, सप्तपर्ण, त्रिपर्ण, सीरस, सुंदर, आंवला, परिभद्र और वच आदि के पेड़ तथा केतकी, शिशुमार, तगर, कंद, मल्लिक कमल, कल्लहार, मालती तथा चमेली आदि के पेड़ों से हे विप्र यह आश्रम शोभायमान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। वहाँ पर सारस मीठे स्वर में गुंजन करते थे, उन्मत्त कोकिल शब्द करते थे और भौरे गुंजार करते थे। सुग्गे तथा मैना का बड़ा कौतूहल रहता था। उस श्रेष्ठ जंगल में अनेक प्रकार के पशु चरते थे। वह जंगल सदैव फल फूल तथा परागकर्ण से भरा हुआ था। यह वन मधुमक्खियों के छत्ते से पूर्ण था। नए नए पत्ते तथा मंजरियों से व्याप्त लताएं पेड़ों में ऐसी लिपटी थी जैसे प्रिया के आलिंगन किया हुआ प्रियतम सुशोभित होता है। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से यहाँ पर हवा भी मंद चलती थी। मेघ पत्थर ओला नहीं बरसाते थे तथा सूर्य जल वनस्पति इत्यादि को नहीं सुखाता था। बिना उपद्रव के इस जंगल में सिद्ध मनुष्य सदा रहते थे
और यह जंगल चैत्र रथ वन के समान प्रसन्नता देने वाला था। इसी में द्विजवर धर्मात्मा देवद्युति सुमित्र ब्राह्मण का पुत्र, जो लक्ष्मी के वर से पैदा हुआ था, निवास करता था। अब इसके नियम को सुनो। वह सदैव आत्मा को स्थिर किए रहता था। गर्मी के दिनों में रोजाना अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता था। वर्षा के समय में खुले मैदान में बैठकर तपस्या करता था। कठिन हवा चलने पर हिमालय पर्वत की तरह निष्कंप रहता था। वह विप्र हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर पर बैठता और शुद्ध जल का स्पर्श करके त्रिकाल संध्योपासन करता था। पितर, देव तथा ऋषियों को श्रद्धा पूर्वक प्रत्येक दिन तर्पण करता था। अग्नि में श्रद्धा से होम करता था तथा अतिथि का पूजन करता था। चांद्रायन व्रत की विधि से वह सदैव समय को बिताता था। नित्य ब्रह्म यज्ञ करता था। सत्यवादी वह जितेंद्रिय था। घूमते घूमते थककर आराम करता था तथा भगवान हरि से विनती करता था, आपसे आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता। बिना किसी प्रकार से उद्विग्न हुए तपोनिष्ठ वेदांगों में पारंगत इस ब्राह्मण की केवल नाड़ियां ही दिखाई पड़ती थी। केवल हड्डी ही शेष बच गई थी। उसको इस वन में 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब उसके तप के ऐश्वर्य से यह पर्वत प्रज्वलित हो उठा और वह सूर्य के बराबर प्रकाशमान दिख पड़ता था। उसके प्रताप को कोई प्राणी सह नहीं सकता था। उस जंगल में शत्रुता रहित व्याघ्र, चूहे, बिल्ली सभी निर्भय होकर एक साथ खेलते थे। अब उसका दूसरा अति कठिन नियम सुनो। वह प्रतिदिन नारायण का त्रिकाल पूजन करता था। खिले हुए सुगंधित हजारों फूलों को चढ़ाकर वेद सूक्त के नियम से यह विष्णु के ध्यान में लीन रहता था, जिससे विष्णु भगवान सुखी होते थे। दधीची ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस मुनि ने वैशाख महीने में एकादशी के दिन आनंद से हरि भगवान की सुंदर पूजा करके विचित्र प्रकार से विनती किया। उसी समय भगवान विष्णु उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर चतुर्भुज विशालाक्षी अलंकारों से सुशोभित लक्ष्मी सहित मेघ की शोभा के बराबर गरुड़ पर चढ़े हुए आए। उनको प्रत्यक्ष देखकर उस ब्राह्मण का शरीर रोमांचित हो गया और प्रसन्नता के आंसू आंखों में भर आए। मन में कृत्य हो उसने उनके पास जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। वह प्रसन्नता ब्राह्मण में भी समा न सकी। वह अपने शरीर को भूल भी गया और ब्रह्मरूप हो गया। तब भगवान हरि ने प्रेम पूर्वक उस वैष्णव मुनि से कहा कि हे देवद्युति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भक्त तथा आश्रित हो। सब कर्मों को छोड़कर तुम संपूर्ण जीवन पर्यंत मुझ में ही विलीन हो। हे पाप रहित, तुम्हारे स्तोत्रों से मैं आनंदित हूँ। तुम वर मांगो। लोमस जी ने कहा, इस तरह भगवान हरि के शब्दों को सुनकर उस तपस्वी ने प्रसन्नता से आंखों को बंद किए हुए लड़खड़ाती हुई वाणी से तपस्वी देवद्युति ने कहा कि हे देवों के देव, हे कमल नयन, अपनी माया से ही शरीर को धारण करने वाले हे देव, आपका दर्शन जो देवताओं को भी सदैव दुर्लभ है, उससे अत्यंत आभार हुआ। अब मुझको कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मादि सब देवता तथा सनकादिक ऋषि, कपिलादि सिद्ध लोग आपका साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। आप हमारा अर्थात अहंकार रूपी जो शुभ और अशुभ बंधन मोह के मूल हैं, आपके दुष्कर दर्शन के कारण समूल नष्ट हो जाते हैं। मेरे जन्म, कर्म और बुद्धि का फल स्पष्ट हो गया, जो मुझको आपका दुर्लभ दर्शन हुआ है। हे जगत के स्वामी, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हे देवेश, मैं वर के लिए आपके चरण कमल को हृदय में धारण करना नहीं मांगता। मैं सदैव अंतरात्मा से भक्ति पूर्वक आपका चिंतन करूं। मैं यही वर मांगता हूं कि आपसे मेरी भक्ति सदैव अचल रहे। हे कमलनाथ, मैं केवल यही वर मांगता हूँ, दूसरा नहीं मांगता। ऐसा उसका वचन सुनकर हरि भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक उससे कहा कि हे द्विजवर, ऐसा ही हो। तुम्हारे किसी तप में कोई बाधा नहीं होगी।
जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए स्तोत्रों को पढ़ेगा उनकी मुझ में अचल भक्ति होगी। जो कुछ धर्म कार्य हैं वह भी सब शांगोपांग से भरी होगी और उन लोगों के ज्ञान और भक्ति में परम निष्ठा होगी। इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अंतर्गत माघ मास महात्म्य कथा में दिव्य द्युति का वरदान नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। इससे आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में सुनेंगे। इसी प्रकार से कथा को सुनने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।